गुड इवनिंग और आप सभी को आज का इस कॉल में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के बारे में। हम लोग कोई कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। हो सकता है बहुत सारा इंसान इस कॉल में है या जो भी यूट्यूब में देख रहे उनको मालूम है, बहुत सारा इंसान इस अपॉर्चुनिटी में आए लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को जाना भी नहीं। और बहुत सारा इंसान ऐसा भी है जिनको कोई ना कोई लेके आए इस अपॉर्चुनिटी में और वो इंसान को वो इंफॉर्मेशन नहीं मिला और उसके लिए उनके दिल में, उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है इस अपॉर्चुनिटी को लेके। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म में आपको बताया जाएगा इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कैसे ये अपॉर्चुनिटी सारे लाखों इंसान का लाइफ चेंज कर रहा है और कैसे बहुत सारे इंसान इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद भी बैठे हुए हैं और वो अपना लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे। सो ज्यादा लेट नहीं करेंगे। आज हम लोगों के साथ बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर्स है, जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को बहुत दिल से कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने आज ये सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो सिस्टम आज दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला चुका है। और ये सिस्टम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है बहुत सारे इंसान को। ये सिस्टम को बहुत सारा इंसान समझ भी नहीं पा रहा है, लेकिन इतना सिंप्लीफाइड सिस्टम है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज जब हम लोगों के सामने नया आता है, हम लोग उसको समझ में नहीं पाते और हम लोग एक माइंडसेट पे रहता है और हम लोगों का जो ब्रेन है, वो ब्रेन में एक प्री ऑक्युपाइड कॉन्सेप्शन रहता है और वो नया चीज को लेने में तकलीफ पाता है। क्योंकि हम लोग का ब्रेन कभी नहीं चाहता कि नया चीज को एंटर करने दे, और जब तक हम लोग इसको समझ के हम लोगों का ब्रेन को सिग्नल नहीं देंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और ये भी जाहिर सा बात है, बहुत सारा टाइम हम लोगों ने बहुत अपॉर्चुनिटी को मिस भी किया है और इसका मेजर कारण है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते। बहुत सारा इंसान सोचते हैं कि हम जिंदगी में जो भी कर रहे हम कुछ पैसा लगा दे और उस पैसा में हमारा रिटर्न्स आए। एक कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे भी ढूंढता है, लेकिन दोस्त, वैसे अपॉर्चुनिटी सचमुच काम नहीं आता। और जो इंसान इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानता भी नहीं, उनको मैं दिल से बोलूंगा कि आप एक बार सुनिए। सुनने के बाद आप इसको एनालाइज करिए। आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो चीज को देख पा रहे कि नहीं, उसको देखिए जो आपका, जो जिंदगी में जो नहीं कर पा रहे, उसको कैसे हेल्प कर पाएगा ये अपॉर्चुनिटी। सो ज्यादा लेट नहीं करते हुए हम चलेंगे आज का स्पीकर के पास। मैं एक बार देख लेता हूँ वो लोग आ पाए। शर्मानंद जी भी आ गए। सो आज का जो स्पीकर है बहुत ही बेहतरीन स्पीकर है और बहुत ही सक्सेसफुली इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और आप लोग के सामने आज मैं उन दोनों स्पीकर, शर्मानंद जी और आरुतोष को मैं वेलकम करना चाहूंगा। सो प्लीज गाइस, आज सुनिए दिल थाम के। जो भी आपको फोन आए नहीं आए, थोड़ा देर के लिए आप थोड़ा अपना कंसंट्रेशन करिए और इस अपॉर्चुनिटी को समझिए। सो वेलकम शर्मानंद जी। Thank you, Dada. Thank you. And yes, thank you, Dada. And welcome again, all the participants. तो मैं एक्सटीम तरफ से स्वागत करता हूं और मेरा फ्रेंड भी है संतोष आरुतोष नाइक, he is also there with me, and आज हम दोनों आपको क्लैरिफाई करेंगे और जो भी हम सीखे हैं, हम अंशुमन शाह जी से ही सीखे हैं और जो भी उम्मीद जो हमको ट्रांसफर हुआ है वो भी हम दादा से ही लिए हैं। आज हम जिस
अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। वो अपॉर्चुनिटी कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका है। ओके, ऑलरेडी कितने सारे रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका है। ओके, जैसे कि विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो विद इन 3 years ग्लोबली अराउंड 5 करोड़ एफिलिएट्स। ये जानने की बहुत जरूरी है कि ग्लोबली अराउंड 5 करोड़ एफिलिएट्स, और ये जो 3 साल का जो जर्नी है, फर्स्ट 1.5 साल करीब, फर्स्ट 1.5 साल ऑलमोस्ट 40 to 50 लाख एफिलिएट्स जुड़े थे कंपनी के साथ। क्यों? क्योंकि उस वक्त कंपनी प्रॉफिट शेयर देने की बात कर रहा था, लेकिन दिया नहीं था। रीजन जब पूछा गया तो कि प्रॉफिट जब होगा तभी तो शेयर करेंगे। दैट वाज द पॉइंट, कि प्रॉफिट जब होगा तभी तो शेयर करेंगे। एंड जब प्रॉफिट हुआ तब उन्होंने शेयर किया। प्रॉफिट शेयर हुआ कंपनी ने किया तो इट वाज 15 मई 2020। तो मई का महीना है अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इसी टाइम में 2020 में उन्होंने दिया था। लेकिन उस टाइम सफिशिएंट रीजन था, कंपनी ना कर सकता था या फिर उसका प्रोग्राम जो है उसको पोस्टपोन कर सकता था। क्यों? इस वक्त ग्लोबल लॉकडाउन और कोविड का कहर था। लेकिन फिर भी कंपनी ने दिया, और ये जो विश्वास कंपनी ने हासिल किया, अगले 1.5 साल के अंदर कंपनी के साथ और 4 करोड़ एफिलिएट्स जुड़ गए। 4 करोड़ एफिलिएट्स, दैट इज ए मतलब इट्स ए अचीवमेंट फॉर द कंपनी एंड इट्स ए रिकॉर्ड। इन द सेकंड रिकॉर्ड जो मैं बोला कि प्रॉफिट शेयर कंपनी इज शेयरिंग 80% ऑफ प्रॉफिट। ओके, थर्ड रिकॉर्ड ये है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ एक कंपनी का होता है, the highest rate of growth was with the tagline with the Walmart, something 4,600% rate of growth in a single year. उसको भी कंपनी ने क्रश किया, ओवरटेक किया with 8,900% rate of growth in the single year, that is 2020। क्यों? क्योंकि वो भरोसा जीत पाया लोगों का। तो क्योंकि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो पहले होता है कि कम्युनिटी बढ़े तभी तो बिजनेस होगा। तो पहले कंपनी ने कम्युनिटी के ऊपर जोर दिया, फिर जब कम्युनिटी बढ़ा तो धीरे धीरे प्रोडक्ट टाइप हुए, कंपनी टाइप हुए, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलने लगे। फिर जाके प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट भी शेयर होने लगा। लेकिन अगर हमारे बात करें या फिर जो दादा अंशुमन दादा की अगर बात करें, तो हम लोगों ने तो उस वक्त शुरू किया था जिस वक्त ना कंपनी का कम्युनिटी उतना ज्यादा था, ना कंपनी का प्रॉफिट शेयर ऑप्शन आया था, ना कंपनी के पास कुछ या हमारे ग्रुप में कुछ टेस्टिमोनियल्स थे कि लोगों ने ये अचीव किया। तो था तो सिर्फ एक चीज था जो कि एक होप, एक भरोसा कि द फाउंडर हैज सम प्लानिंग्स एंड वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, दैट वाज द होप हम लोगों के पास था। और आज वो होप इतना आगे जा चुका है कि जो लोग मतलब जो सोच नहीं पा रहे थे कि दिस इज द अमाउंट दे विल अर्न इन देयर होल लाइफ, पीपल हैज अर्न इन 2 years 3 years टाइम। शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ऐसा हुआ है और आगे होने वाला भी है। उसी के ऊपर हम थोड़ा बात करने वाले हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोग इसको इतना मतलब लाइटली ना लें, थोड़ा सीरियसली इसको समझने की कोशिश करें। और सबसे अहम बात, आप इस इंडस्ट्री में हैं। यस, अगर आप एक स्मार्टफोन के जरिए मुझे सुन रहे हैं या फिर इंटरनेट के जरिए हम कनेक्टेड हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में हैं, यू आर ए पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। द ओनली डिफरेंस इज दैट यू आर नॉट गेटिंग ए प्रॉफिट शेयर, बट आई एम मतलब जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ उसके अंदर प्रॉफिट शेयर का ऑप्शन है। बस दैट्स ऑल। यू आर ए पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री को आप छोड़ के भी नहीं जा सकते।
तो आई विल आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, एक मिनट। कि हम लोग जो सुनने और समझने जा रहे हैं, इट्स नॉट ओनली ए इंफॉर्मेशन। ओके, अगर आप इसको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे लेंगे तो कुछ फर्क नहीं आएगा। बस मतलब मिलेगा एक इंफॉर्मेशन आपको, बट आपके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, तो वो इंफॉर्मेशन लेके अगर हम आप अप्लाई करते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं ना, वो समझ के, then you will get the benefit. Okay, that is important because at the end, yes, Santosh, it's the right point. Yes, it is a right point. You can continue now. Okay. तो मेरे कहने का मतलब था ये, तो So please tell me which slide you want. Okay. Yes. Okay. This is the first slide. Let's we will start with this only. Yes. तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये 5 स्टेज के साथ हम जाएंगे आगे। ओके, तो पहला तो ये रहेगा कि इनिशियली ये पहला तो यही रहेगा कि हम लोग इसको एक इग्नोरेंट स्टेज के थ्रू हम कवर करेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे स्टेज में भी जा सकते हैं कि चलो हमको पता ही नहीं है, तो जो स्टेज हम लोगों ने खुद भी मतलब खुद उसको एक्सपीरियंस किया था जब हम दुबई गए थे और हमारे फाउंडर जब कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बताने लगे। वी कैन कम विद द सेकंड स्लाइड संतोष। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लगे तो हमको ये पूरा मतलब पूरा कंफ्यूजन ही था। ओके, कि ऐसा हो सकता है क्या। ओके, तो नाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, नाउ द थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट्स गोइंग ऑन। ओके, एंड यही जो स्टेज है, आपको लगेगा कि चलो मैं जानता नहीं था और मुझे बताया जा रहा है, इट्स ओके, बट ऐसा ना हो कि आप यहीं पे अटक जाएं। ओके, ये नॉलेज मिलने के बाद बिजनेस अगर डेवलप करने की सोच रहे हैं तो कुछ स्किल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये उस टाइप का बिजनेस है, भले ही आप घर बैठ के कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल, लेकिन आपको स्किल बढ़ाना पड़ेगा। देयर आर मेनी स्किल्स। Okay, you have to focus on that also. Skills like communication skill, skills like leadership skill, skills like personal relationship skill and storytelling skill. जो सच है वो भी बताने का एक स्किल। और ये सारे स्किल्स धीरे धीरे आपके साथ आरुतोष जी शेयर भी करेंगे। ओके, कि ये बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मतलब आप खुद करेंगे, आप तो जानते नहीं ये बिजनेस तो कैसे करेंगे। तो देयर इज ए सिस्टम। ओके, देयर इज ए सिस्टम, यू हैव टू डेवलप ऑन दैट वे। देन धीरे धीरे आप एक्शन लेंगे। जब एक्शन लेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो हम लोग जो एक्शन लेते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर जाते हैं कि हमको ये अगर अच्छा लगा तो सबको भी अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे ये समझने के लिए आई हैव गॉन थ्रू ऑलमोस्ट 100 आवर्स ऑफ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस। उस टाइम में सिर्फ यूट्यूब वीडियोस था, और ये जो जूम सेशन है दादा ने उस वक्त शुरू किया था, और जो हमारे कंट्री का जो मेंटर हैं पंचवन शाह जी, उस वक्त वो शुरू किए थे, और वही से इस टाइप के मीटिंग में बैठ के हम लॉकडाउन के टाइम में सीख रहे थे। दैट वाज आवर प्राइम टाइम, 9 to 10 वाज आवर प्राइम टाइम। उस टाइम हम बैठ के हमारे डायरी में लिख रहे थे और हम सीख रहे थे। ओके, तो ये जो एक्शन आप लेंगे उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देन यू विल गेट द रिजल्ट। हम लोग ये सोच रहे हैं कि चलो कि मैं समझ लिया, मैं जिसको भी
बोलूंगा या शेयर करूंगा वो भी समझ जाएगा। नो, इट्स नॉट। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये जो टेक्नोलॉजी है उसी के ऊपर भी हम बात करेंगे। इट्स ए नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी। ओके, एंड सिंपल भी है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इट्स वेरी 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 सिंपल। ओके, संतोष, कैन आई गेट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. No problem. ओके, तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर है, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, बट द सिस्टम इज सिंपल एंड वी कैन रन, एंड द कंपनी इज क्राउड1। ओके, क्राउड1 जिसके ऊपर मैं बोल रहा था कि अब तक ये कई मतलब मुकाम पहुंच चुका है। ओके, इज इन द नंबर 1, इट्स गोइंग थ्रू क्रिएटिंग मेनी अपॉर्चुनिटी इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देख सकते हैं। ओके, there are many industries. Okay, मैं थोड़ा larger भी करता हूँ। There are many industries just like e-learning industry, e-gaming industry, e-commerce industry, blockchain technology, virtual real estate, virtual stocks, NFT, metaverse, tokens, lifestyle, advanced e-banking and digital entrepreneurs के ऊपर ये करियर लोग यहाँ पे बनाते हैं इस प्लेटफॉर्म में, एंड दिस प्लेटफॉर्म्स आर ऑफ ह्यूज इनकम। ओके, ये रेवेन्यू दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज संतोष। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट, यू कैन सी दैट ये जो एप्लीकेशंस है आप देख रहे थे, जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस आपके फोन में है। ओके, जस्ट द बैक वन संतोष, ये एप्लीकेशंस आपके फोन में है, आप यूज करते हैं। ये सब बाकायदा एक एक कंपनी है, और इन कंपनियों को हम लोगों ने ही एस्टेब्लिश किया, मार्केट एस्टेब्लिश किया। क्यों किया? क्योंकि एक सर्विस हमको मिल रहा है, क्योंकि एक सर्विस हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसको प्रमोट किया था, या फिर उसका सर्विस का जो बेनिफिट है वो हम लोगों ने लिया था। इट्स ओके, दैट इज आवर टेंडेंसी। अगर मुझे कुछ चीज में आसानी से सर्विस मिल रहा है तो आई विल एक्सेप्ट दैट, बट नाउ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसा भी ऑप्शन है जहाँ पे भी प्रॉफिट भी शेयर हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग एज ए कॉमन पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, और कई सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं। कल अगर शायद पेटीएम अगर अनाउंस करता है कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं तो आई विल प्रोवाइड 10% ऑफ माई प्रॉफिट, तो हम लोग और कोई भी प्लेटफॉर्म, सिमिलर प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर मिलेगा। उसी पॉइंट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि इफ क्राउड1 इज शेयरिंग 80% ऑफ द प्रॉफिट, देन वी हैव टू फोकस कि कैसे हमको वो प्रॉफिट शेयर मिले, एंड व्हाई इज डूइंग दैट वो भी मैं आपको बताऊंगा विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड वाज ऑफ आवर फाउंडर जोनास एरिक वर्नर सर। ओके, ही इज द पर्सन, the mind behind this. Okay, Santosh, for whatever the reason the slide sharing has been failed, kindly connect again. तो जोनास एरिक वर्नर सर ने ये कंसेप्ट उनके माइंड में जब आया, और ये प्रॉफिट शेयर का कंसेप्ट क्यों आया वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ही इज ऑलरेडी ए बिलियनर इन यूरोप। ओके, ही इज ए फ्रेंड ऑफ एलन मस्क। जैसे भी एलन मस्क 2 कंपनियों को सेल आउट करके आपका स्पेसएक्स का काम शुरू किया था, उसी तरह हमारे फाउंडर जोनास एरिक वर्नर सर ने 3 कंपनियों को, 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनियों को एस्टेब्लिश भी किए थे, और उसको नेस्डेक लिस्टेड भी किए थे। देन ही अगेन सोल्ड आउट दोस 3 कंपनीज। तो सिमिलरली ही इज ऑलरेडी ए बिलियनर, बट ए थॉट उनके माइंड में आया, एक सोच आया माइंड में कि मैं लोगों को मतलब सर्विस देके आगे बढ़ रहा हूँ, बट आई एम अनेबल टू शेयर ए प्रॉफिट। तो ही टोल्ड कि मैं चौथा कंपनी जो बनाऊंगा आप लोग ही मुझे एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन मैं इस कंपनी का प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 20% इज द रनिंग कॉस्ट, एंड द रेस्ट 80% आई विल शेयर विथ यू। इट्स ए वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ऑल्सो 40% जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी डेवलपमेंट इज ए वेरी फंडामेंटल एंड प्राइम इशू।
दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। एंड द सेकंड जो 40% है, 80% का 40-40 वो प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा, सो दैट जो लोग जो सोचते हैं ना कि आई एम बेटर एट सेलिंग प्रोडक्ट्स और प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स, ओके, तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा ज्यादा शेयर जाएगा। बोथ द वे यू कैन गेट द बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि हर महीने अगर आप कुछ बेचेंगे तभी आपको मिलेगा। एंड दिस शेयर इज ऑफ ग्लोबल प्रॉफिट शेयर। आई रिपीट, ग्लोबल प्रॉफिट शेयर। भले ही हम लोग इंडिया के हैं या फिर मैं उड़ीसा का हूँ, इट्स ओके, बट मैं ग्लोबल प्रॉफिट शेयर पाने की हकदार हूँ थ्रू क्राउड1। दूसरे जगह पे सिर्फ मैं और मेरी टीम जो बिजनेस करते थे उसी के ऊपर मुझे बेनिफिट मिल रहा था, बट नाउ आई एम able to get a profit share of global business. That is the criteria Crowd1 is providing. And वही एक रीजन है कि मैं इस बिजनेस को प्रमोट करूं, बिकॉज द सर्विस इज प्रोवाइडिंग इज capable of earning money, earning income, a good income. That is the service Crowd1 is providing with different services of different companies. वो भी मैं आपको धीरे धीरे क्लियरली बताऊंगा। हियर जो फोटो शेयर किया गया है, देखिए, आईसीटी इज द मदर कंपनी। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुछ कंपनियां हैं दुनिया में, उन्हीं के मतलब उनमें से आईसीटी इज द वन ऑफ देम। जो 2-3 कंपनियां इनिशियली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की मतलब डेवलप करने के लिए लगे थे और इस प्रोसेस में चले थे, उसी में से आईसीटी इज वन ऑफ देम। आईसीटी इज टाइप विथ डिफरेंट कंपनीज, ओके, यूनाइटेड माइंड्स, एमर्ज गेमिंग, ओके, डिफरेंट कंपनीज के साथ वो टाइप किया है आईसीटी। क्यों? क्योंकि क्राउड1 प्लेटफॉर्म को वो सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए जो भी बिजनेस क्राउड1 प्लेटफॉर्म में होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो आईसीटी के साथ शेयर होता है। अगेन आईसीटी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रॉफिट विथ द क्राउड1 एफिलिएट्स। तो जरूरी नहीं कि इक्वल तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन का काम है, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट प्रमोशंस के हिसाब से होगा, तो उसी हिसाब से ही ये प्रॉफिट शेयर दिया है। तो जो मॉडल है पेमेंट का, जो रिफरल मॉडल है पेमेंट का, दैट इज ए सिस्टम। वो इसलिए अडेप्ट किया गया है कि वो पेमेंट का जो रिफरल है वो तो मतलब रिकॉर्ड रहेगा तभी तो मिलेगा। जैसे पहले अमेजन आ रहे थे, तो अमेजन जब आए तो वो बोला कि इफ यू रिफर डायरेक्टली आई विल पे 50 रुपीज पर रिफरल, ओके। जब ओला आपको आपके सिटी में आया तो आप सुनेंगे कि इफ यू रिफर 4 पीपल यू विल गेट ए राइड फ्री, बट व्हाट आफ्टर दैट? आफ्टर दैट इट हैज बीन स्टॉप, ओके। तो वो बंद हो गया, मतलब आपने 4 लोगों को दिया, रिफर किया, बस, देन यू गेट ए राइड, देन इट्स ओवर, ओके। इन दैट वे कंपनी हैज क्रिएटेड ए कम्युनिटी, बट व्हाटएवर द रेगुलर बिजनेस जो भी हो रहा है उसी के ऊपर वो हर महीना प्रॉफिट भी कमा रहा है और वो खुद रख रहा है। बट हियर कंपनी हैज मतलब डिक्लेयर्ड और वो दे भी रहा है 80% प्रॉफिट से, ओके। तो यही कंसेप्ट है जो मैं पहले बोल रहा था कि आप लोग भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं, बट यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, you are the part of the promotion or part of the service that you are getting. Yes, हम लोग दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हम सर्विस के लिए ही तो यूज कर रहे हैं, बट हियर वी आर गेटिंग ए चांस ऑफ ए प्रॉफिट शेयर, एंड दैट इज ग्लोबल प्रॉफिट शेयर, ओके। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, जैसे माइंडो से एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जैसे हम देख रहे हैं कि बाइजू है, अनअकैडमी है, तो दैट द एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ओके। तो उसी तरह माइंडो है एजुकेशन प्लेटफॉर्म, and this is education for entrepreneurship education, okay, this is purely entrepreneurship education। और ये आपको कंपनी इसलिए दे रहा है कि ये जो एजुकेशन लेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, ओके। अदरवाइज ये बिजनेस अगर समझे हैं नहीं तो फिर बिजनेस करेंगे कैसे, ओके। मून बडी इज another education on crypto, okay। Planet IX is on virtual real estate, okay। Mixter is the gaming platform,
It's the gaming platform. It's the global gaming platform, and it's the first company. It's a listed company. It's a Nasdaq listed company and Australian Stock Exchange listed company is the Mixter. It's 1969 company. Okay. तो देखिए ये क्या होता है कि क्राउडन प्लेटफॉर्म में जब दूसरे कई सारे कंपनीज हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं कि उसको कैसे डेवलप किया जाए, उनके प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाए, बट क्राउडन इज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर देम ग्लोबली कि ये बिजनेस वो लोग ग्लोबली आसान से मतलब कर पाए. ओके. द मेटावर्स इज अनदर प्रोडक्ट. मेटावर्स जो जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी जो Web3 एप्लीकेशंस के साथ अभी आ रहा है. ओके. दैट्स ए प्योरली न्यू थिंग. ओके. Even Facebook is also involved, and Facebook has hired more than 10,000 people to create. Okay. Everyone, even Microsoft is involved. Okay. But Cloud1 is also involved. सी मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, किस लेवल की कंपनियों के साथ बात कर रहा हूँ, और आपके दिमाग में अगर कुछ और कंपनियों की बात आ रहा है तो शायद ये गलती होगा, शायद नहीं, ये गलती है. ओके. तो मल्टी वॉलेट इज ये बैंकिंग, ई बैंकिंग ऑप्शंस जो जहाँ पे आपको डिफरेंट सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म में मिलेगा. जैसे हम बात कर रहे थे ना, फॉर एन एग्जांपल पेटीएम में हम सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. ओके. यू कैन बाय स्टॉक्स हियर. ओके. एंड यू कैन ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो आल्सो. ओके. So those are many benefits, and you can buy stocks from Nasdaq listed companies also. मतलब global. Okay. Global payment solutions है ये. Okay. Generally payment solutions आपका country wise होता है, but it's a one kind of like this, that it's a global payment solution. LinkMe is an application जो कि digital presence के लिए, that is a single link where you can provide. And SoMe social media applications है, जैसे कि Facebook हो गया, Twitter हो गया है. Those have also, मतलब उनका भी नेटवर्थ रहता है. Those companies भले ही हम मतलब पॉकेट में घूम के चलते हैं, लेके चलते हैं, आपको लगेगा ना कि Amazon आपके पॉकेट में है, Facebook आपके मोबाइल में है. ओके. पेटीएम आपके मोबाइल में है. ये सारे कंपनी आपके मोबाइल में है. आप उस मतलब ये मोबाइल आपका है और आप ही उसको रिचार्ज करते हैं हर महीने, और आप ये सर्विस लेते हैं, लेकिन वो कंपनियों का बिजनेस होता है, उन कंपनियों का बिजनेस होता है. ओके. और दे अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दिस. भले ही ये मैं बोला ना कि द फर्स्ट स्टेज में भी द स्टेज ऑफ इग्नोरेंट, आपको पता नहीं लगेगा कि यार मैं तो पेटीएम में जो भी अमाउंट ट्रांसफर किया, मेरे तो दूसरे साइड बंदे ने वही तो रिसीव कर लिया, फिर ये प्रॉफिट मतलब पेटीएम कहाँ बनाया. ओके. ये एक दूसरा चीज है. अब आपको लगेगा कि चलो भाई ये गेम में तो बोल रहे हैं मैं तो फ्री में डाउनलोड कर रहा हूँ, और प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है. ओके. जैसे आपको धीरे धीरे अब शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि यूट्यूब में तो फ्री में देख रहा हूँ, फिर भी हाउ यूट्यूब इज जनरेटिंग मनी. ओके. ये एक अलग अलग किस्सा है. लेकिन जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि आप लोग इसमें यू आर ए पार्ट ऑफ इट, बट यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर. सो इसको ऊपर थोड़ा और से ध्यान, मतलब और थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए. ओके. ताकि इसको क्लियरली समझ पाए. ओके. और ये ट्रिब्यूट जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर है. तो दिजर जो क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर है तो उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब इमीडिएट वो नहीं पहुंच पाएगा, फिजिकल है. तो दैट्स व्हाई इट्स रनिंग इन अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका कंट्री में वो है अभी. लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है कि जहाँ पे आपका मोबाइल कनेक्टिविटी है एंड इंटरनेट का कनेक्टिविटी है, वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट पहुंच जाएगा. ओके. देखिए अमेजोन को ऑल ओवर इंडिया कवर करने के लिए, अमेजोन वाज एन एस्टेब्लिश कंपनी ऑलरेडी, वाज हैविंग सफिशिएंट मतलब कैपिटल, स्टिल उसको करीब करीब 8-10 साल लग गया ऑल ओवर, मतलब इंटीरियर को धीरे धीरे कवर करते हुए. लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट से पेटीएम बोलिए या फिर व्हाट्सएप बोलिए, तो उन लोगों को बहुत कम समय लगा. यूट्यूब बोलिए, उनको बहुत कम समय लगा. क्यों? क्योंकि जहाँ पे इंटरनेट है
वहीं पे उनका सर्विस है। तो दे डोंट नीड एनी फिजिकल पीपल। ओके, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वहीं पे और नहीं है। ऑफिस कहीं पे भी है, नेटफ्लिक्स का सर्विस आपको कहीं पे भी मिल सकता है। ओके, मतलब जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। एंड उस टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके क्राउड वन अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। And you see, these are the partners, these are the brand partners. Okay, Google, okay, Google Pay, okay, Apple Pay, Microsoft जो कि इन्वॉल्व है, वो गेमिंग सिस्टम में, वो सॉफ्टवेयर बनाने में माइक्रोसॉफ्ट इन्वॉल्व है। ओके, एंड द स्पॉन्सर्स आर एडिडास, प्यूमा, रिबॉक, लिवाइस। ओके, ये सारी कंपनीज हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जो सोच रहे हैं आपके दिमाग में जो है, चलो ये शायद उस तरह का होगा, वो शायद इस तरह का होगा, ये शायद ऐसा ही हुआ है, इट्स नथिंग लाइक दैट। थोड़ा टाइम निकालिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ समझना ही है पहला चीज। अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे खुद बिजनेस को, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? कभी ऐसा होता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैं उसको समझ नहीं पाया और बिजनेस बिल्ड हो रहा है? कभी नहीं होगा। और एक चीज, जब भी आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि उसको कैसे बिल्ड करें, तो जस्ट ट्रीट लाइक ए बिजनेस, एक नॉर्मल बिजनेस। मान लीजिए आपका एक मॉल है, शॉपिंग मॉल है, उसमें बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत लोग आते हैं, उसको आप जैसे डील करेंगे, इस बिजनेस को भी ऐसे डील करेंगे। अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको सिर्फ एक कंपैरिजन, नॉर्मल कंपैरिजन दीजिए। मेरा अगर एक स्टोर है, मान लीजिए 3 दिन उसमें बिजनेस नहीं हुआ, फॉर सम रीजन, फॉर हेवी हेवी रेनफॉल और फॉर हेवी सनस्ट्रोक और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। ओके, चौथा दिन भी मैं अपना स्टोर खोलूंगा और मैं पूजा करके, जो भी मेरा टाइम है, 10 बजे से रात को 9 बजे या 10 बजे, समथिंग दैट, वो मैं रहूंगा। जो भी कस्टमर आएंगे उनको मैं क्लियरली उनके साथ बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा 5 कस्टमर अभी आए और कुछ प्रोडक्ट नहीं लिए, तो जो 6th कस्टमर है उनको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, या फिर मैं पूछूंगा आप प्रोडक्ट लेंगे तभी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा। ओके, जस्ट ट्रीट लाइक ए बिजनेस। और ये जो बिजनेस डेवलप करके कैसे आगे